नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ये एक ऐसी कहानी है जो जमीन, जंगल और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये सिर्फ एक राज्य की ज्योग्राफी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ है कहाँ। ये भारत के नक्शे पर ठीक बीच में, एकदम दिल में बसा हुआ है। इसकी ये लोकेशन इसे रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरीकों से बहुत अहम बना देती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 41.14%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का जो पूरी तरह जंगलों से ढका हुआ है। मतलब करीब करीब आधा राज्य जंगल है। और यही वजह है कि हम इस पड़ताल को भारत का वन हृदय कह रहे हैं। ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, ये इस राज्य की असलियत है, इसकी पहचान है। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। छत्तीसगढ़, जैसा कि हम आज जानते हैं, साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और इसकी ज़मीन भी बड़ी दिलचस्प है। कहीं सपाट मैदान है तो कहीं उत्तरी पहाड़ियाँ और मशहूर बस्तर का पठार। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो चीज़ जो इस राज्य को सबसे अलग बनाती है, इसके घने विशाल जंगल। ये एक ऐसी भूमि है जिसकी पहचान ही उसके पेड़ों से है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, सरकारी आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं। इस चार्ट को देखिए, करीब 46% जमीन पर जंगल ही जंगल हैं। ये राज्य का सबसे बड़ा लैंड कवर है, खेती की जमीन से भी कई ज्यादा। और जो आंकड़े हमने पिछली स्लाइड में देखे, वो इस सैटेलाइट तस्वीर में मानो जिंदा हो जाते हैं। स्क्रीन पर जो ये हरा समंदर दिख रहा है ना, ये 55,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला जंगल है। इसका स्केल वाकई में चौंका देने वाला है। लेकिन ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहाँ आपको मोटे तौर पर 2 तरह के जंगल मिलेंगे, नम और शुष्क पर्णपाती। और इन जंगलों के राजा हैं साल और सागौन के पेड़। बल्कि साल तो छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष भी है। अब जंगलों से निकलकर उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये जंगल सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की धड़कन है, उनकी जीवन रेखा है। इस आंकड़े को देखिए, 30.62%। छत्तीसगढ़ की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। और उनके लिए जंगल सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये उनकी संस्कृति है, उनकी पहचान, उनकी आस्था, उनका सब कुछ है। उनकी जिंदगी और जंगल एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। और ये निर्भरता कितनी गहरी है, जरा इन आंकड़ों से समझिए। हर साल सोचिए, हर साल यहाँ के लोग जंगलों से 36 लाख टन जलाऊ लकड़ी, 8 करोड़ टन से ज्यादा चारा और लाखों घन मीटर लकड़ी और बांस इकट्ठा करते हैं। ये उनके रोजमर्रा के जीवन का आधार है। और ये कोई दूर दराज के जंगलों की बात नहीं हो रही है। हकीकत तो ये है कि राज्य के करीब करीब आधे गांव जंगलों के 5 किलोमीटर के दायरे में ही बसे हुए हैं। यहाँ जंगल और बस्तियों के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। जीवन जंगल के चारों ओर ही घूमता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ ये जंगल अनमोल खजाना है, तो दूसरी तरफ इन पे जबरदस्त दबाव भी है। और यहीं पर इस राज्य की सबसे बड़ी कश्मकश सामने आती है। एक तरफ है प्राकृतिक खजाना, कीमती लकड़ी, तेंदुपत्ते और जमीन के नीचे दबे खनिज। तो दूसरी तरफ है इन पर मंडराता खतरा, जंगल की आग, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और लैंटाना जैसी बाहरी प्रजातियां जो धीरे धीरे जंगल को खा रही हैं। इस दबाव को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। सिर्फ 4 साल में 2015 से 2019 के बीच लगभग 3,800 हेक्टेयर जंगल दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर लिए गए। मतलब वो जंगल हमेशा के लिए खत्म हो गए। और ये नक्शा देखिए, ये जंगल में लगने वाली आग के खतरे को साफ साफ दिखा रहा है। ये जो लाल और नारंगी रंग के इलाके हैं ना, ये हाई रिस्क जोन है। एक ऐसा खतरा जो हर साल लौट कर आता है और इन जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? छत्तीसगढ़ का भविष्य किस पर टिका है? ये विकास और संरक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है। देखिए, राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भिलाई स्टील प्लांट और बाल्को जैसे बड़े उद्योगों से चलती है। पर विडंबना ये है कि इन उद्योगों को चलाने वाला कच्चा माल जैसे लोहा और बॉक्साइट, ये सब उन्हीं जंगलों से निकलता है जिन्हें बचाने की बात हो रही है। यही सबसे बड़ी दुविधा है। तो क्या कोई रास्ता है? शायद इको टूरिज्म एक जवाब हो सकता है।
सोचिए, यहाँ 3 नेशनल पार्क्स हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट वाटरफॉल है और कमाल की गुफाएं हैं। इससे एक ऐसी इकोनॉमी बन सकती है जो जंगलों को बचाने पर टिकी हो, उन्हें काटने पर नहीं। और आखिर में इस साल के पत्ते को देखिए। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आत्मा का प्रतीक है, इसकी कुदरती दौलत और इसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत, दोनों का। यही वो पहचान है जो आज दाव पर लगी है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। कोई राज्य अपना भविष्य उसी विरासत पर कैसे खड़ा कर सकता है जिसे बचाने के लिए ही उसे आज लड़ना पड़ रहा है? यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे अहम चुनौती है।